तो वो ही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर, ये उसी नए सांस्कृतिक भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका शुभारंभ 1948 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर से प्रारंभ किया था। आज के इस अवसर पर भारत माता का यह महान सपूत 15 दिसंबर 1950 को अपनी भौतिक काया से हमारे बीच में नहीं रहा। पूरा देश स्तब्ध था। उनके नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाइयों को छूता। होगा, युवाओं को जगाना है, यूथ को ड्रग से मुक्त करना है, नशे से मुक्त करना है, टीबी मुक्त को। मैंने अपने घर में मौत देखी थी बिकॉज उस वक्त जानकारी नहीं थी। यंगेस्ट कंट्री, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को हम तब पूरा करेंगे जब मेरा यंग कंट्री, जिसको पता है कि ड्रग्स बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर फैल चुका है इस देश में, हम लोगों को उसके लिए जागरूक करते रहना है अपने बच्चों को, जो 65% ऑफ युवा है हमारे देश के, उनको कि ये इससे ना एक्टिंग आती है अच्छी, न इससे नशे से कुछ नहीं। अब नशे में मैंने पर्सनली लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, स्टारडम से जमीन की ओर गिरते हुए देखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिस्ट जारी करें फिर बाद में बदलेंगे, ये उनकी रणनीति है। लेकिन अब कोई भी दिल्ली का व्यक्ति आम आदमी पार्टी के सदस्य को जिताने नहीं जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को हरा दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सांसों पे आपातकाल लगा दिया है, पानी ऐसा दिया कैंसर होने लगा। अब ये कितनी भी लिस्ट बनाए, लोग नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन देंगे। ये कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को देखकर, अर्ली मॉर्निंग इतने फिट लोगों को देख, आप देख सकते हो उधर कितना जोश है इन लोगों को देखकर। आई थिंक लोग इंस्पायर कर रहे हैं। और आजकल जब सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर सब लोग फोन्स में व्यस्त हैं और इतने लोगों को, इतने एज ग्रुप्स के लोगों को देखकर दौड़ते हुए प्राउड फील होता है। बड़ी इच्छा होती है कि इनके साथ भी दौड़ूं यहाँ पर, बट इन लोगों की तैयारी मुझे लग रहा है कुछ अलग लेवल की है यार। आपकी मूवी भी आ रही है जी, खास करके क्या कहेंगे? फतेह फिल्म साइबर क्राइम की दुनिया पर, जहाँ पे हर रोज लोग साइबर फ्रॉड से गुजरते हैं, सो उसी को लेकर एक ऐसी एक्शन फिल्म मुझे लगता है जो मैंने अपने पूरे 20-22 साल के करियर में जो सीखा एक्शन में, उसमें डालने की कोशिश की है। आम इंसान की फिल्म है, आम जनता की फिल्म है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी और अवेयर करेगी कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है। सवाल सर, आपने अभी स्टेज से बोला कि इस फिल्म का सारा कलेक्शन चैरिटी के लिए जी, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जिंदगी में कमाते आए हैं बड़ी फिल्मों से, पर आई थिंक सोसाइटी को देना बैक बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी शुरुआत है जिसके तहत आज लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा कॉज है जिसके लिए खेलने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कॉज की जागरूकता देश के कोने कोने तक फैलेगी इस मैच के ज़रिए। और उसी के साथ साथ जो नेताओं में हम देखते हैं कि चुनाव समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपसी एनिमोसिटी कहें, भेदभाव कहें या दुश्मनी कहें, वो फिर भी राजनीति के अखाड़े में कायम रहती है।
मुझे लगता है कि इन मैचेस के जरिए इस प्रकार की टीम स्पिरिट और टीम वर्क वाली जो इनिशिएटिव्स हैं, इसके जरिए आपसी जो एक एनिमोसिटी रहती है वो भी डाइल्यूट होगी और टीम वर्क के तहत हम सब भारत देश की, भारत माता की एक विशाल टीम बनके देश को आगे ले जाने के लिए भी मिलजुल कर काम करें। तो अभी तक किनकी सरकार थी भाई, बताए ना। 90 का पूरा दशक याद कर ले, इन्हीं के परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तो उनको याद नहीं आई, उस वक्त तो ना उनको माई याद आई ना बहन याद आई, उस वक्त तो इनको सिर्फ अपना माई समीकरण याद आता था, जिसमें जातीयता के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर ये लोग लोगों को बांटने का काम करते थे। और जिन माई बहन की ये लोग बात कर रहे हैं, जब इनकी पार्टी के लोग उनको गाली देते हैं, मेरे ही परिवार में मेरी माँ बहन को गाली दी गई थी कि नहीं दी गई थी, तो ये लोग उनको सम्मान निधि देने की बात करते हैं, जिनको मौखिक सम्मान देना तो दूर, गाली गलौज ये लोग करने का काम करते हैं। बिहार की जनता इन बातों को अच्छी तरीके से जानती है और ये उन्हीं योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं ना, जो हमारी सरकार अलग अलग राज्यों में, जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया, एनडीए की सरकारों के द्वारा किया गया। बिहार की जनता जानती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है। आज इनको हर कदम पर इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं वो दर्जा याद आया था जब केंद्र में इनकी सरकार थी और इनके मंत्री थे? क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी से मांग की? 10 साल तक ये लोग थे ना उस सरकार के साथ, केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने मांग की और क्यों नहीं इन्होंने बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो विपक्ष में जाएंगे तो इनकी भाषा बदलती है, सत्ता पक्ष में आएंगे तो इनकी बोली बदल जाती है। और इनका यही चरित्र जो है ये बिहार की जनता समझ चुकी है, इसलिए इन पर अब विश्वास नहीं है। मणिपुर में दो हाईजैक कर लिया गया है, तेजस्वी कह रहे हैं गोपालगंज। क्या कांग्रेस को धो डाला तो कांग्रेस को ना, कांग्रेस अभी मोदी जी को जाके बोलेगा कि आपने बढ़िया स्पीच दिया है। कांग्रेस तो काल तो जब मोदी जी स्पीच दे रहा था तब कांग्रेस का लोग सुन रहा था, वही बहुत बड़ा बात है। हम लोग तो वो वाला स्पीच जितना उनका हकीकत जैसे सामने बोलने लगा, उसका बाद वो स्पीच सुनने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति ऐसा होना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का कोई शर्म बोल के कोई सीजी नहीं। मोदी जी ने ऐसा सबका लोगों को आईना दिखा दिया कि आप लोगों ने क्या किए थे अपना शासनकाल में। कैबिनेट में पास हुए बिल को भी बाहर तोड़ा गया था, बाहर तोड़ दिए थे। आपने प्रधानमंत्री होते होते नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आपने बना लिए थे। सीताराम केसरी जी जो दलित का संतान है, उनको आप बाथरूम में लॉक करके सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष का बनाया थे। तो उसका बाद कांग्रेस को और बोलने के लिए क्या रह गया? आप बोले ये बात झूठ बोला है मोदी जी ने, ये बात तो आप नहीं बोल रहे कि मोदी जी ने ये असत्य बोल रहा है। ये तो दीज आर ऑल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। नेहरू और गांधी परिवार संविधान विरोधी है, आपने भी संविधान विरोधी तो क्या है नहीं कहा, मोदी जी ने तो पूरा आईना दिखा दिया है। नेता मान लो, बड़े ताऊ चाचा मान लो, दादाजी मान लो, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है और वो हर किसी के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। हर दिन हर घंटा उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो मेरी आप सबके माध्यम से भी अपील है, अभी आके जाने का टाइम हमारे पास भी नहीं बचा है। हमें डटना पड़ेगा मैदान में। मैदान की लाइन को अगर बार बार टच करके जाएंगे तो विरोधी भी सोचता है कि कमजोर हैं। अभी मैदान में डट के लड़ने का समय आ गया है। मेरी सभी हरियाणा वासियों से, पंजाब के लोगों से, जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी हमारे हर घर में लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, अनजान कोई नहीं है इस चीज से। सब लोगों से उम्मीद भी है, आशा भी है, प्रार्थना भी है। डलेवाल जी जैसे लोगों का हमें हाथ अपने सिर पे चाहिए, सही दिशा दिखाने के लिए, संघर्ष में हमेशा लड़ने के लिए, वो जज्बा दिखाने के लिए। इतना लेट मत आना कि कहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाए। कल संभू बॉर्डर पे किसान पैदल मार्च जा रहे थे दिल्ली की ओर, पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस गोले छोड़े गए, रबर बुलेट मारे गए किसानों के ऊपर, 17 किसान घायल हुए हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये तीसरा अटेम्प्ट था। 101 लोग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसको अगर आप बोलोगे उग्रवादी हैं, ये हम पे हमला करने आए हैं, तो वो भी गलत है। 101 लोग अगर जा रहे हैं, आपको डिटेल दे के जा रहे हैं, उसके बाद में ये कायरता वाला काम करना, देश बहुत एक
इमरजेंसी जैसे हालात पे चल रहा है। जो किसान जिसके ऊपर पूरा देश पूरी दुनिया जिसके ऊपर निर्भर है, जब धरती पे कुछ नहीं था तब इस किसान ने उस जमीन को भी उपजाने का काम किया था। अगर आज वो रो रहा है, अगर वो आज अपना हक मांग रहा है, सिर्फ उतना हक मांग रहा है जितना उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर जाए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है। उसके लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। सब लोग कान बंद कर रहे हैं, सरकारें कान बंद कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचती नहीं है। हम सरकार बातचीत में कोई दौर नहीं कर रहा है, हालांकि उनके आज एक डेलीगेशन आया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे के लिए, वो भी देखिए, ये तो बोलने की और कहने की बातें अलग हो रही हैं सब लोगों की। बोल के जाना कहने से क्या, ना तो दलेवाल जी अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ना लोगों को एमएसपी मिल रहा है। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना सरकार को, क्योंकि सरकार जो आज बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल भी उन्होंने संसद में बड़े बड़े भाषण दिए हैं, लेकिन अभी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कल किसानों का एक डिमांड ये भी था कि संसद में हमारी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में ये बात कहा कि किसानों का सुना नहीं जा रहा, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, उसे लाठियां और आंसू गैस के गोले उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है। दुनिया भर का लक्ष्य 2031 का है। अगर आप 2015 से लेकर अब तक देखें, भारत में जो टीबी से जुड़ी हुई मृत्यु है वो उसमें 38% की गिरावट आई है, और जो नए केसेस हैं उनमें लगभग 18% की गिरावट है। दुनिया भर में ये लगभग 8% है। इसका मतलब भारत दुनिया से बेहतर कर रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी टीबी की भारत में है। अब इसका इलाज भी है, सरकार मुफ्त में दवाई भी देती है, 1000 रुपया पोषण के लिए भी देती है, और निक्षय मित्र योजना से इसकी ट्रैकिंग भी की जाती है। लगातार प्रयास किए जाते हैं। ऐसी 75,000 से ज़्यादा संस्थाएं और इंडिविजुअल हैं जिन्होंने 20 लाख से ज़्यादा टीबी पेशेंट को गोद लिया है, उनकी मदद करते हैं। हमारा प्रयास सांसदों के मैच करने का ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और हम टीबी मुक्त भारत जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने रखा उसको पूरा कर सकें। होगा सरकार, अभी तो प्रेस से ले रहा हूँ, लेकिन बहुत खुशी की बात है। नमस्कार। आज नागपुर में इतिहास बना है। 39 एमएलएज जिन्होंने शपथ लिया है, जिसमें से 33 ऐसे हैं जो कैबिनेट दर्ज पे और 6 हैं जो राज्य दर्ज उनको मिला है। बीजेपी क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 16 कैबिनेट मंत्री, हमारे शिवसेना को 9 मिला है, और एनसीपी अजीत पवार फैक्शन को 8 मिला है। इसमें से आप देखेंगे तो राज्य मंत्री की बात करें तो बीजेपी के पास हैं 3, शिवसेना के पास है 2 और एनसीपी के पास है 1। लेकिन लक्ष्य यही है कि अब सिर्फ महाराष्ट्र के लिए प्रगति की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति, एक एजेंडा जहां इतने सारे लोग जो मंत्री बने हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करें और नंबर 1 प्रदेश बने हमारा महाराष्ट्र।